शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से पहले पाक चीन दोस्ती का बेमिसाल मुजाहरा। चीनी वजीर आजम की इस्लामाबाद में न्यू गवादर एयरपोर्ट की तकमील की वर्चुअल तकरीब में शिरकत। ली चियांग ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर को इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का आगाज करार दे दिया। दोनों मुल्कों में इंसानी वसाइल की तरक्की, इत्तलात व मवासलात के शोबों में ताउन, आबी वसाइल, सिक्योरिटी के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के वजीर आजम की इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात। इख्तिसादी राहदारी के तहत पाक चीन ताउन नए मरहले में दाखिल हो गया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वक्त के साथ तक़वियत मिल रही है। दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी मुशावरत जारी रखेंगे। चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी। ली चियांग की वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वजीर आजम ने यादगारी पौधा भी लगाया। तकरीब में आमद पर चीनी वजीर आजम का आर्मी चीफ से भी मुसाफिहा। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की पहली बार मेजबानी के लिए तैयार। शहर भर को फूलों और रोशनियों से सजा दिया गया। सड़कों पर सकाफती रंगों की बहार। कॉन्फ्रेंस कल और परसों 2 रोज तक जारी रहेगी। शहरी इक़्तिदार में सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकार तैनात। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की धमकियां देने वाले भारत के वजीर खारजा भी कल पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। किसी भी भारतीय वजीर खारजा का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। आखिरी बार सुषमा स्वराज दिसंबर 2015 में पाकिस्तान आई थी। SCO कॉन्फ्रेंस में मोदी आते तो अच्छा होता। नवाज शरीफ ने भारत से अच्छे ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मारूफ भारतीय सहाफी बरका दत्त की लीगी सदर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। नवाज शरीफ के वजारत उस्मा के दौर की यादें ताज़ा की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कल डी चौक पर एहतजाज की तैयारियों का जायजा। रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी। कारकुनों और क़यादत में बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। वजारत दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी कराने की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने PTI चेयरमैन को सिर्फ दरख्वास्त का जायजा लेने का कहा। SCO कॉन्फ्रेंस के बाइस तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। किसी एक कैदी को इजाजत दोहरे मयार के जुमरे में आएगी। तर्जुमान की वजाहत। हुकूमत को PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात कराकर एहतजाज का उज़र खत्म कर देना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी हुकूमत को मशवरा। PTI से भी एहतजाज मौखिर करने का मुतालबा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खात्म। जुमेरात को ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में PTI की मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत कर दी। मीसा के जमहूरियत के कई वादों पर अमल ना कर सके। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद बेनजीर का वादा भूल जाएं? बिलावल भुट्टो ने बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है का नारा लगा दिया। इंसाफ के निज़ाम को नाइंसाफी का निज़ाम करार दे डाला। वाज़ेह कर दिया, जमहूरी और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अदालत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात करेंगे।
मुफादात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान का 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। अवामी मुफाद के खिलाफ कोई कदम न उठाने की यकीन दहानी। इत्तेफाक राय ना हुआ तो तरमीम मुस्तरद कर देंगे। कल बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। जेजुआई सरबराह ने हिकमत अमली बता दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहदा ने 26वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की शिक शामिल करने की तजवीज़ दे दी। जियाले रहनुमाओं का क़यादत से मशावरत के बाद जवाब देने का वादा। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम ही नहीं हुई तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी, रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा और सनम जावेद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरखास्त गुजारों को मुत्तालिका अदालतों में पेश होने का भी हुक्म। सिंध हुकूमत ने कराची में गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला की IG सिंध को शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने की हिदायत। मुजाहिरीन से बदतमीजी करने के इल्जाम में SHO ईदगाह समेत 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सिंध हुकूमत ने काश्तकारों की इमदाद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड मुतारिफ करा दिया। 25 एकड़ तक के काश्तकारों को नकद इमदाद और नरम शराइत पर कर्जे मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध का वादा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादती की अफवाह पर तलबा मुश्तइल। कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद आग लगाती। पुलिस से तसादुम। हंगामे में 17 अफराद जख्मी। DIG फैसल कामरान ने ज्यादती की खबर झूठ करार दे दी। वजीर तालीम ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। लाहौर के कॉलेज में मुबैना ज्यादती का मुल्जिम सिक्योरिटी गार्ड गुज़िश्ता रोज से ही ज़ेरे हिरासत। किसी भी बच्ची की जानिब से कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की शहरियों से मुसद्दिका इत्तला शेयर करने की अपील। कच्चे के डाकुओं की दीदा दलेरी। रहीम यार खान की बस्ती जमा नगर में घर में घुसकर नौजवान को अगवा कर लिया। DPO का पुलिस को फौरी कार्रवाई का हुक्म। नौशहरा और कोहाट में गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 200 से जायद मशीनें जब्त करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सोने के 4 ब्लॉक्स की नीलामी से 4 अरब रुपए से जायद की आमदनी हुई। मजीद भी नीलाम होंगे। मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी का बयान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे तक गोशवारे जमा कराना होंगे। मजीद तौसी का भी कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए FBR का मुवाक़िफ़। टैक्स फाइल करने वालों की तादाद 64 लाख से तजावुज़ कर गई। इसराइली जंगी जुनून ने पूरे लबनान को लपेट में ले लिया। ईसाई आबादी वाले इलाकों पर भी फिजाई हमले। 18 अफराद जान से गए। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट हेड को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट हमले जारी। हीफा में 4 इसराइली फौजी मारे गए, 60 से जायद जख्मी। गाजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। नसीरत के इलाके में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। खैमे जलकर राख। 22 फलस्तीनी जिंदा जल गए। गाजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 42,289 हो गई। जख्मियों की तादाद 98,684 तक जा पहुंची। गाजा में इसराइली मजालिम 1 साल से जारी हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान सब एक हो जाओ। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की अपील। लाहौर में फारूक नाइक और ख्वाजा सलमान रफीक के हमरा जामे अशरफिया का दौरा।
भारत के बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। गैंग ने सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से दोस्ती पर बाबा सिद्दीक को कत्ल किया। भारतीय मीडिया का दावा, सलमान खान से दोस्ती करने वाले को निशाने पर रखा जाएगा। बिश्नोई गैंग की धमकी। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर मसनूई बारिश का फैसला। मसनूई बारिश के लिए पाक आर्मी का सेसना जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। फिजाई आलूदगी मखसूस हद से बढ़ने पर मसनूई बारिश की जाएगी। बुखार अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करने के बाद डिप्रेशन में तब्दील, रुख उम्मान की जानिब हो गया। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा लाहक नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। कराची के साहिल पर पहली बार अतालवी जहाज लंगरअंदाज। अतालवी सफीर मार्लिना ने जहाज के कमांडिंग ऑफिसर और दीगर अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी। दोनों मुल्कों में तिजारत $2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाना हदफ करार। पाकिस्तान में चंद माह के दौरान 27 सिलेक्टर्स का तबादला। कई बार चेयरमैन पीसीबी, कोचेज और कप्तान तब्दील हुए। बार बार तब्दीलियों से कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन और कमेंटेटर माइकल अथॉर्टन का तबसरा। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने पर तनकीद महंगी पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 21 अक्टूबर तक जवाब तलब। शिकागो मैराथन कीनिया के एथलीट्स के नाम। जॉन कॉरियर ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 2 मिनट 4 सेकंड्स में तय करके मेंस का टाइटल अपने नाम कर लिया। और कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। फरोख दरबार के ग्रुप ने सिंध धरती के रहन सहन को रक्स में ढाल दिया। मास्टर गुलाम हुसैन की भी शानदार परफॉर्मेंस। निघत चौधरी के क्लासिकल रक्स ने शुरका पर सहर तारी कर दिया।